श्री राजू जी का श्रृंगार तीसरा। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रपता, मोमिन दिलार सकया, लिखी ताले निस्बत, चाहिए निस दिनाकार समय, और इता का किलवता, होए निमक न न्यारे न दिला, जेती अर्स न्यामत, वर्णन किया का सूरत का, रोंदे क्या चाहे फिर फेरा, ये अर्स दिल रू के, बैठे श्रृंगार कर। अब निस दिन रू को चाहिए, फिर सब अंग देखे नजर, सूरत सभी सल के, देखो भूषण अंग वस्त्र, श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूषण, अब भक्त हुआ देखन का, देखो रो के नैनना, सवांग देखो फेर के, और देखो सब श्रृंगार, काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार, रूह चाहे बक्का स्वरूप की, करके नेक वर्णन, देखो शोभा श्रृंगार, पहनाए वस्त्र भूषण, कलंगी दुगदुगी पगड़ी, देखने के फिर कारा, बैठा खिलौता बीच में, खोले रूह की नजरा, पहले देखा पाग सलु की, मायके विधा फूल कदाओ, जो तो करी है किन विधा, जानो के न कस नंगा नुजड़ाओ, देखा कलंगी जोत दुगदुगी, जेता रसव कासा, सो सारा ही तेज में, पूर्ण भया प्रकाश, और कुवी न कलंगी, और दुगदुगी सलुका, और पाग सभी रुआ देखा के, वही जाता नहीं भूखा भूखा, देख सुंदर स्वरूप धनिये को, ले हृदय करता, देख नैनी के कारा, स्वामी सारथ तो कौन देता, नैन रसीले रंग भरे, भव भ्रिकुति पंखी आती जोरा, पालती की निकसे पूत के, जो मारत खैत मरोरा, हंसत शोभिता रवती, अंगभूषण कई विवेका, मुख बीड़ी शोभित पान की, क्यों बरनो रसना एका, लाल रंग मुख अधूरा, समोलाती शोभाए, ये लाल का के मुख की, मेरे मुख कहीं न जाए, गौरव मुख अति उजला, और जोता तंता, ये क्यों रहे रुआ सभी देख के, ऐसिया का सूरता, अति उजला मुख नीलवता, सुंदर तिलक दिए, अति शोभित नासिका, स्वांग प्रेम पिए, नीलवत चौक चारों तरफों, रंग शोभित जोता अपार, निरख निरख नेत्र रुआ के, स्वांग होए करार, देख नीलवत तिलक, मुख पौ भासता अति सुंदर, स्वांग दृढ़ कर के, ले रुआ के नैनो अंदर, नैना निपत पंखी छवि, अति चंचल तेज तारे, रंग पीने अति रस भरे, बका निस्वत रुआ प्यारे, ये रस भरे नैना मासुक के, आशिक छोड़े क्यों करा, कई कोता गुण कथा छे में, रुआ छोड़ी न जाए नजरा, जो देवे पला आड़ी मासुक, तो जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड, रुआंतराय से न स्वरूप की, ये जो दुलार खंदा, नैना सुख देता जो लेके, मीठे मां सुख के प्यारे, मेरा बड़े सुख सागर, रोतर न सके तारे, मीठे लगे मरो रते, मीठे पापन लेत चपला, फिरत अनियारे चतुर, फिरत अनियारे चातुरी, मान बरे चंचला, बिड़ी लेत मुखात शोभित कोमलात मुदारी, लेता अंगुरिया सभी सो, बोल जाओ सबे अंगुरी, बिड़ी मुख आरोगते, अधूर दिखता अति लाला, हंसता रवती शोभा सुंदर, नेत्र मुख मचराला, अद्भित आरोगते, वतन के तरसाला, नैन बान चलावट से दे, साथी छेड़ निकसत भाला, मोरत पान रंग तमोला, मानो जल के माए गाला, जो नैनो पर देखिए, रुआत वही बदले हाला, मर कलड़े मुख बोलता, गौर हरवती हंसता,
नैन श्रवण नीलवत नासिका मानो अंग सवे मुसकत जोत तरत चित चाहती चित चाही नरम लगत कई रंग करे चित चाहती खुशबोए करत अनंत कई रंग करे चित चाहती खुशबोए करत अतंत चित चाहे सुख देता है लाल मोती कानन देख देख जाऊं वारने ये जो भूषण चेतन सुपन्न स्वरूप जिन विध के ये जो पेनत है बुकन सो तो रस में नहीं जो श्रृंगार करे विदाइन नए श्रृंगार जो कीजिए उतारिए पुरातन नया पुराना पेन उतारना ये हो तो सुपन के तन ये बारीक बाते अरस की सो जाने और बार ऐसे के नया पुराना गट बड़ सो कबो न अरस में सदा एक रस करे पल में कोत सिंगार चित चाहे अंग सब देखत नया पेरा न जुना उतार क्यों अंग क्यों बस्तर बुकन कई कोट रंग चित चाहे अरस जुना न कबो जो कोई रंग देखत पल में नित नए देख खुशबोए खुशाली श्रवण अति सुंदर बात सुनत मेरी रिजत सुख पावत रुआ अंदर जो अत कोई न अंग में तो जाए न सको छोड़ किता गुज गुन के श्रवण के रोहित वो वेगलिता जामा अंग जबे रखा भूषण नंग के रंगा जो तो पहुंचे आकाश में जाए करत मिनु मिनी जंगल यही विध जामा पटुका यही विध पाग बस्तर करे चित चाहे अंग रोशनी अनेक जोत अंग धर जामा पटुका चोली बाएकी चिन्ह मोहरी बंद बगला यासिक अंग देख के आगु नजर न सके चला चोली अंग को लगा रही हार लटके अंग हलता तले हार बीच दुगा दुगी नेरे नेरे जोत चलता बगलम बेली फूल खबे गिरवान बेली जरा पीछे कटाओ जो कोटकी रो छोड़ न सके क्यों करा कहे हार हम हेड़े पर अति विराजे अंग लाग सुख देह कसूरत को ये कौन हमारो भाग खंडहार नंग सब चेतन देख शोभा सब चढ़ती देता ये सुख रुआ सोई नहीं जो स्वामी कई सारत लेता ये जंग रुआ देखा चाहे मिला जोते जोता लड़ता ये नंग रंग अवकाश में मिनो मिने जंग करता जोता अति जबेरा न की बाहों पर बाजू बंदा जात चली जोत चिरके ए विदाय से सनंदा हाटो काड़ो करी पहुंचिया जानो ये जोत इटते अतंत जोत सागर आकाश में कोई सके न इत अटकत बाजू बंद पहुंची कड़ी ए भूषण शोभा अपार घरमा तलिके अटेलिया क्यों आवे शोभा सुमार जुदे जुदे रंग जोत चले ये जो नंगा मुदारी ये तेजले रे के उठता जो जो चला न करे अंगूरी क्यों कहूँ जोत न खाना की ये सब अति जोरा जानो तेज सागर का समय सब को निकसे पोरा रंग देखूं के सलू की सभी देखूं के नरम उजला जो वो एक सका कोई कते न निकसे दिल्ला कैसे नाम अंगूरियां पतली ये कसलू की तेजा आसमान रोशनी पहुंचाए के मानो सूरज में भरी रे जा जो जो समूह स्वरूप की सो नैनो में न समाये जो रो नैनो में न समावई जो जुबा कह क्यों जाए क्यों बस्तर भूषण अंग चेतन सब लेता सिख जवाब के सब का ल्यों पड़ा उतर ये नहीं रुमिनी ख्वाब रड बदल भूषण सो और करे बस्तर सो और अंग लग जाए न सके फारग न होए नाम ये बस्तर भूषण आका के सो सारे चेतन सब जवाब लिया चाहिए आशिक ये लक्षण आशिक रुचित अत की अंग भूषण या बस्तर या तो लागी कुपट गोए में सुश्रुति नहीं क्यों कर ईशक बसत सब अंग सब विध देता है सुख कई सुख और एक अंग में सुख न जाया मुख प्रेम लिए शोभा गुण सब सुख देता पुराण या वस्त्र या भूषण सुख जार या बतन सुख ईशक
हक जातके किनसे अंग सुखदाये बाहिर सुख सब अंग में ये सुख जुबा कह न जाए अंग वस्त्र या भूषण सब सुख दिया चाहे कई सुख जाएर कई बात न सब मिला प्रेम पिलाए इसक देवे देवे इसक और ऊपर दिखावे इसक अर्थ इसक जरे जरा ये जो सुरत इसक अंग हक एक अंग जिन देखा होए सो पल रहे न देखे बिगारा हुई बेसकी न स्वरूप की अंग न्यारी रहे क्यों कारा सब अंग दिल में आवते बेसक आवत सुराता आय आय रुआ रहे तैंगा क्यों कर आय बेसक ये निष्ठवाता चारण जोड़े चरण के ये जो अरस भूषण ये लिए हृदय मीने आवत स्वरूप पुराण जो स्वभावत हीन चरण को ये भूषण सब चेतन अनेक गुण के जाएर और अले के बातन नंग नरम जोत अतंत और अतंत कुश बोए ये भूषण चरण शोभिता बानी चित चाहे बोलत सोए गौर चरण अति शोभिता और श्रृंगार भूषण शोभिता ये अंग संग ज्ञारे न कबहूं अति बारीक समझनईता यही ठौर आशिकन की अरस की जो अरबाए सो तरन तले छोड़े नहीं पड़ी रहे तले पाए अरस रुए आशिका इन की जिन पाए पुरन दाओ ठौर न और रुआन को जाको लगे कले दे गाओ कई रंग नंग वस्त्र भूषण के चढ़ी आकाश जोत लेरा जो जोत नक चरण की मानो चिरनिक सिन्हेर खेती हो न जुबान सो और सुपन श्रवण नजारा जो नगर सूरज पाव के सो के सिपत पहुँचे क्यों कारा कटा चिन्ह जल के दावन बैठ गए अंग पारा कई रंग नंग इजारा में सोहावट जायर नजारा और भूषण जो चरण के सोहाती धरत है जोता नरम कुसुम स्वर माधुरी आसमान जिमी उड्योता पाउँ तली नरम उजला लिंके लांक लाला ए रुआसी कसे क्यों छुताई एक नुर जमाला काली अटेली आठ पाऊ की लाला अति उजाला और विश्व अंगुरिया नरम पतली नख नरम निरमला काणे कोमल आठ पाऊ के फने पीढ़ी अंग माफक उजलाती शोभा लिए ये सुरत शोभा नितक रंग रस इंद्र नौतन चढ़ता अंग नौतन तेज जोत शोभा नौतन नौतन चढ़ता जोबान छव फव मुख सन कूला चढ़ती कला देखाए कायम अंग रस के सब चढ़ता नजर आए ये अंग सब रस के अरस वस्त्र भूषण अरस जरे जबेर को सिपत न पहुँचे सुखान सवांग सका के गुणांग इंद्री साका शब्द न पहुँचे सिपाता इन विद सुरता का के दिल जो केता है ताते अधिका 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 सुभाई सक बकत न की ये में के न सकुरंचा का अब लग जाना त्यार सा के यम नंग लेत मिलाए पहला सब भूषण इन बीदा ओए पेन तय चित चाहे एकले दूजा मिलाओई तब तो कर बड़ होए सो तो अरस में नहीं वायदत में नहीं धोए घड़े जड़े न समारे न साध मिलाई कीन दिलताए नंगो क्या साला वस्त्र या भूषण न पेन न उतारिया दिलताया सब होता सब जित देश चाहिए सोता आगो बनिया ले जोता जो रुओ काव्य अरसा की माए बका खिलाओता सो जिन किन छोड़ो स्वरूप को कहे उमत को श्री माता कहे उमत को माता जरूर काव्य अरसा की माए बका खिलाओता सो जिन किन छोड़ो स्वरूप को कहे उमत को श्री माता कहे उमत को श्री माता चौपाई 88 प्रकरण 10 चौपाई 887 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर ग्रंथ को 10वां प्रकरण श्री राजा जी का श्रृंगार तीसरा को हिंदी सरलार्थ।
महामती कहते हैं, श्री राधा जी के स्वरूप का बारंबार दर्शन करने पर भी ये नयन तृप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसलिए परम धाम कहा है कि यह संबंध मात्र उनके ही सौभाग्य में है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में रात दिन श्री राधा जी का स्वरूप एवं मूल मिलावा की स्मृति अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। उनके हृदय में परम धाम की सभी संपदा पल मात्र के लिए भी दूर नहीं होनी चाहिए। मैंने श्री राधा जी के स्वरूप का जैसा वर्णन किया है, मेरी आत्मा बारंबार उसी का दर्शन करना चाहती है। ब्रह्मात्माओं का हृदय ही परम धाम होने से स्वयं श्री राधा जी संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्ज होकर इसमें विराजमान हुए हैं। इसलिए आत्मा को चाहिए कि अब वह रात दिन बारंबार इस स्वरूप का दर्शन करें। वह बारंबार इस दिव्य छवि एवं उनके अंग प्रत्यंगों के वस्त्र एवं आभूषणों का दर्शन करे। प्रियतम धनी ने वस्त्रों तथा आभूषणों से परिपूर्ण श्रृंगार किया हुआ है। अब उनके दर्शन का समय हो गया है, इसलिए आत्मा दृष्टि से मैं उनका दर्शन कराता हूँ। अब मैं पुनः श्री राधा जी के अंग प्रत्यंग एवं उनके संपूर्ण श्रृंगार का दर्शन कर लूं, जिससे आत्मा की संपूर्ण कामना पूर्ण हो जाएंगी। ऐसे स्वरूप के दर्शन कर स्वयं को समर्पित कर देता हूँ। मेरी आत्मा चाहती है कि अखंड स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन कर उनको वस्त्र तथा आभूषण धारण करवा कर उनकी संपूर्ण श्रृंगार की शोभा दर्शन कर लूं। परम धाम मूल मिलावा में विराजमान श्री राधा जी के सिर पर सुशोभित पाग एवं उस पर लगी हुई कलंगी तथा डुगडुगी को मैं आत्मा दृष्टि खोलकर पुनः भलीभांति निहार लूं। हे आत्मा, सर्वप्रथम तू इस पाग की संरचना को देख। इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की चित्रकारी है। उनसे किस प्रकार का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें रत्न जड़ित चित्रकारी है। हे आत्मा, इस पाग पर सुशोभित कलंगी की संरचना को तो देख। परम धाम का संपूर्ण आकाश इसी के दीप्यमान प्रकाश से आलोकित हो रहा है। कलंगी के साथ साथ डुगडुगी की संरचना भी अतीव शोभायुक्त है। ऐसा अलौकिक पाग की अनुपम छवि को देखकर यह आत्मा उस पर क्यों समर्पित नहीं होती है। हे आत्मा, श्री राधा जी के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में प्रेम पूर्वक धारण कर अपने दृष्टि से उनके नेत्रों को भली भांति देख हुए तुझे सामने से संकेत कर रहे हैं। श्री राधा जी के रसीले नेत्र प्रेम की मस्ती से परिपूर्ण हैं। उनकी पलकें एवं भ्रुकुटी तिरछी तथा नुकीली हैं। इन नयनों से निकले हुए बाण हृदय को ही घायल कर देते हैं। मुस्कुराते समय श्री राधा जी थोड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। उन्होंने अपने अंगों में विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद में पान का बीड़ा सुशोभित है। मात्र एक जिह्वा के द्वारा इस अद्वितीय छवि का वर्णन कैसे किया जाए। श्री राधा जी के मुखारविंद तथा अधरस्थ में तांबुल की लालिमा अति शोभायमान है। श्री राधा जी के मुखारविंद की यह लालिमा मुझसे शब्दों के द्वारा व्यक्त की नहीं जा सकती। श्री राधा जी का गौर वर्ण का मुखमंडल अतीव उज्ज्वल है। उससे अपार ज्योति निकलती है। ऐसे दिव्य स्वरूप के अनुपम छवि को देखकर मेरी आत्मा शरीर में कैसे टिकी हुई है। श्री राधा जी का मुखमंडल अति उज्ज्वल है। उनके ललाट पर सुंदर तिलक सुशोभित है। उनकी नासिका भी अति शोभायमान है। इस प्रकार श्री राधा जी के सभी अंग शाश्वत प्रेम से परिपूर्ण हैं। उनके ललाट तथा मुखमंडल के चारों ओर रंगमयी छटा प्रकाशित हो रही हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप को आत्मा दृष्टि से देखकर सभी अंग प्रत्यंग तृप्त हो जाते हैं। हे आत्मा, श्री राधा जी के ललाट पर सुशोभित तिलक को देख।
उनका मुखमंडल एवं भ्रुकुटी अत्यंत सुंदर शोभायुक्त हैं। अपने अंगों को दृढ़ कर इस दिव्य स्वरूप को आत्मा की दृष्टि के अंदर बसा ले। श्री राजा जी के नयनों का तिरछापन, ललाट की छवि चंचल एवं तेजस्वी नयन पुतलियां मस्ती तथा आनंद से भरपूर हैं। अखंड प्रेम धाम की आत्माओं को ये अति प्रिय लगते हैं। प्रणयिनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के ऐसे मस्ती भरे नयनों को पल भर के लिए भी दूर होने नहीं देती हैं। उनके कटाक्ष में करोड़ों गुण भरे हुए हैं, इसलिए आत्मा इन्हें अपनी दृष्टि से दूर नहीं करती। यदि प्रियतम धनी पल मात्र का भी व्यवधान देते तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके और हमारे मध्य में संपूर्ण ब्रह्मांड ही अवरोध रूप बन गया है। ब्रह्मात्माएं पल भर के लिए भी अखंड प्रेम धाम के ऐसे प्रियतम धनी का वियोग सहन नहीं कर सकती। प्यारे प्रियतम धनी की सुमधुर दृष्टि अनुरागिनी आत्माओं को अपार सुख प्रदान करती है। इस दृष्टि में उनकी अहेतु की कृपा का विशाल सागर छिपा हुआ है। यदि यह आत्मा तैर कर उसे पार करना चाहे तो भी वो पार नहीं कर सकती। प्रियतम धनी जब अपनी दृष्टि घुमाते हैं तब उनकी चपल पल में सुमधुर लगती हैं। जब वे अपने नुकीले नेत्रों को चतुराई से घुमाते हैं तब वे चंचल होते हुए भी गंभीर लगते हैं। कामधनी जब अपने कर कमलों से पान का बीड़ा मुख में डालते हैं उस समय उनकी कोमल अंगुलियों में धारण की हुई मुद्रिकाएं अत्यंत सुशोभित होती हैं। इन अंगुलियों की सुंदर छवि को हृदय में धारण कर मैं उन पर समर्पित हो जाता हूँ। पान की बीड़ा चबाते समय उनके अधर की लालिमा और भी बढ़ जाती है। उनके मंद मुस्कान के समय उनका चिबुक अत्यधिक सुशोभित होता है एवं नेत्र कमल तथा मुखारविंद भी प्रेम गर्भित दिखाई देते हैं। पान आरोगते हुए वे रसपूर्ण मधुर वचन बोलते हैं। जब वे अपनी कटाक्ष से मान चलाते हैं तब आत्माओं का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वे पान का बीड़ा आरोगते हैं तो उसका लाल रंग उनकी कपोलों पर झलकता हुआ प्रतीत होता है। जब आत्मा श्री राजा जी के ऐसे भाव भंगिमा को देखते लगते हैं तो उस समय आत्मा की भाव दशा में परिवर्तन आ जाता है। श्री राजा जी मंद हास्य के साथ जब मधुर वाणी बोलते हैं उस समय उनके गौर वर्ण के मुखमंडल पर उनका चिबुक भी मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, उनके नेत्र, श्रवण अंग, ललाट एवं नासिका आदि सभी अंग मंद हास्य कर रहे हो ऐसा प्रतीत होता है। श्री राजा जी का मुखमंडल उनकी इच्छा अनुसार विकसित होता है। उसकी प्रदीप्तता तथा कोमलता भी उनकी इच्छा के अनुसार ही है। इसी प्रकार उसमें विभिन्न रंगों की छटा भी इच्छानुकूल दिखाई देती है, जिसके कारण सारा वातावरण सुरभित हो जाता है। उनके श्रवण अंगों में सुशोभित लालिमा युक्त मोती भी इच्छानुकूल सुख प्रदान करते हैं। इन चेतना युक्त आभूषणों को देखकर मैं स्वयं को बारंबार समर्पित कर दूं। इस स्वप्नभर संसार में जिस प्रकार आभूषण धारण किए जाते हैं वह स्थिति परमधाम में नहीं है। यहाँ पर जगत में नया श्रृंगार तभी किया जा सकता है जब पुराने को उतारा जाए। इस प्रकार पुराने श्रृंगार को उतारना एवं नए श्रृंगार को धारण करना स्वप्न के शरीर में ही होता है। परम धाम की यह वास्तविकता अत्यंत गूढ़ है। उसे केवल परम धाम की आत्माएं ही समझ सकती हैं, क्योंकि परम धाम में नया पुराना अथवा घटना बढ़ना आदि कुछ भी नहीं होता है। परम धाम में सदैव एक रस स्थित होती है, तथापि पल मात्र में करोड़ों श्रृंगार हो जाते हैं। वे सभी इच्छा अनुसार अंग प्रत्यंगों में सुशोभित दिखाई देते हैं। वहाँ पर न नए श्रृंगार को धारण करने की आवश्यकता होती है और न ही
पुरातन को उतारने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर जैसे दिव्य अंग हैं, उसी प्रकार वस्त्र एवं आभूषण भी दिव्य हैं। वे इच्छा अनुकूल करोड़ों रंगों में दिखाई देते हैं। इसीलिए परम धाम में कोई भी रंग पुराना नहीं होता है। वहाँ पर तो प्रतिपल नित्य नूतन दिखाई देता है। श्री राजा जी के अति सुंदर श्रवण अंग प्रसन्नता के साथ साथ सुगंधि भी प्रदान करते हैं। जब वे मेरी बात सुनकर प्रसन्न होते हैं, तब पर आत्मा अंदर से अपार सुख का अनुभव करती है। जब मेरी दृष्टि इस अंग में स्थिर हो जाती है, तब उनसे छोड़कर अन्यत्र जाया नहीं जा सकता। श्री राजा जी के इन अंगों में अनेक प्रकार के गुण छिपे हुए हैं, इसीलिए आत्मा यहीं पर द्रवित हो जाती है। श्री राजा जी के अंग पर सुशोभित जामा रत्नमयी है। उन्होंने अनेक रंगों के रत्न के आभूषण धारण किए हुए हैं। इनकी ज्योति आकाश में पहुंचकर परस्पर द्वंद्व करती रहती है। इस प्रकार की शोभा जामा के ऊपर बंधे हुए पटुके की भी है एवं इसी प्रकार की शोभा सिर पर बंधी हुई पाग एवं अन्य वस्त्रों की भी है। इस प्रकार श्री राजा जी के सभी अंग इच्छानुकूल ज्योति धारण